प्रथम प्राचार्य श्री केसी शर्मा सर से आग्रह करता हूं कि वे यहाँ आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन और साथ ही आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर उर्मिला तोमर, श्री परमार जी, श्री अनिल जी और पार्षद महोदया श्री अशोक रत्नावत जी और साथ ही आपकी बहुत ही प्रिय प्राचार्य डॉक्टर विनीता प्रधान, जिनको कि मैं साधुवाद भी देना चाहूँगा कि आज सभी प्राचार्यों को यहाँ पर बुलाकर और एक अनोखा कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह जो विद्यालय है ये शुरू से ही जो है कुछ नवाचार करता आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले जब शुरुआती समय में मैं जब यहाँ पर रहा था तब भी हमारे स्टाफ के सदस्य के रूप में मैडम प्रधान थी, श्री रत्नावत जी थे और भी बहुत से जो हमारे श्री दवे जी थे जो भी अपने यहाँ से किसी काम से चले गए हैं। सभी ने मिलकर के जो एक टीम बनाई थी वो टीम मुझे अभी तक याद आती है कि उस टीम ने जितना बेहतरीन काम किया था वो मेरे को आज तक वो गोल्डन टीम कभी नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। ये एक इस विद्यालय की एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये रही कि वो जो समय था एक गोल्डन पीरियड था और साथ में मेरे पास जो हमारे नवरत्न प्रकार के जो है, जिस प्रकार से अकबर के दरबार में नवरत्न थे उसी प्रकार से हमारे पास भी जो नवरत्न थे। सभी प्रकार के शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो कि अपनी काबिलियत के डंके बजाए हैं उन्होंने और ये साबित किया कि ये उत्कर्ष विद्यालय के योग्य हैं और उत्कर्ष विद्यालय में ही काम कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर विद्यार्थियों को और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है उनका लोहा मानते थे और यही सबसे बड़ी बात थी उस समय की कि सभी ने एक टीम वर्क के रूप में जब भी, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे रात का समय हो, किसी प्रकार का कोई भी काम हो, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हर काम को किया है। किसी भी काम के लिए किसी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं और बहुत ही जोरदार जो टीम जो है मुझे मिली थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो बात हुई उस समय की और उस साथ में आज श्री रत्नावत जी ने भी जो है हमारे पुराने जो समय आज से 20 साल 22 साल 23 साल पुरानी जो घटनाएं थी, जो कार्यक्रम हुए थे अलग अलग समय पर, उन सब की जो है याद ताज़ा करवा दी। तो निश्चित रूप से श्री रत्नावत जी का जो संकलन करने का जो तरीका है वो निश्चित ही जो है जब समय समय पर ऐसा कोई समय आता है, जैसे आज एक अवसर आया था, तो वो उस अवसर पर जो है विभिन्न प्रकार की जो पत्रिका सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी प्रतिबिंब, जब मैं उस समय प्राचार्य था उस समय जो भी कलेक्टर साहब थे जो इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं, उनका भी इसमें फ़ोटोज़ हैं। वो सब देख करके मैं भी अभिभूत हो गया। मैंने कहा कि वाह, यह फ़ोटोज़ तो हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है जो फ़ोटो उनके पास में उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राचार्य मैडम उर्मिला तोमर रही हों उसके समय के फ़ोटो हों, चाहे श्री अनिल जैन साहब फ़ोटो हों उनके फ़ोटो हों उस समय के, या चाहे परमार जी के समय के फ़ोटो हों, ये सभी उनके पास थे। मैं साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं, चूँकि आपका जो विद्यार्थी जीवन है, मैं नीमच में भी रहा, रतलाम में भी रहा और मुझे विद्यार्थी सभी जगह मिलते रहे, चाहे नीमच हो चाहे रतलाम हो। और वे सारे विद्यार्थी जैसे कि आप लोग विद्यार्थी आज हैं, आज हम उनको पहचान लेते हैं, लेकिन जब वो नीमच में मेरे को मिले थे या रतलाम में मैं जिला शिक्षा अधिकारी रूप में जब मैंने काम किया तो मैंने वहाँ देखा कि हम उनको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि आप अभी जिस एज में हैं और उसके बाद जब आप आज से 10 साल बाद अब जिस एज में जाएंगे उसमें आपका रूप रंग और शरीर की संरचना पूरी बदल जाती है। तो वो तो हमको पहचान सकते हैं, आप तो मतलब कि विद्यार्थी पहचान सकता है, लेकिन हम विद्यार्थियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन विद्यार्थियों का हमारे पास में आना, हमको चरण स्पर्श करना और अपने ये पहचानना कि सर आप हमारे गुरु रहे हैं, हमारे सर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये
इस चीज़ को रेखांकित करती है कि उस समय जब विद्यालय संचालित हुआ था, विद्यालय चल रहा था, या जो उनको संस्कार हमारे शिक्षकों के द्वारा दिए गए, वो संस्कार आज जो है उस रूप में हमको दिखाई देते हैं। जब 10 साल बाद या 15 साल बाद जब हमारा विद्यार्थी हमको मिलता है और हमको आकर के जब वो चरण स्पर्श करता है, तो हमारा सीना जो है गौरवान्वित होता है कि देखो हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी जो है आज जो है हमको चरण स्पर्श कर रहा है, हमको सम्मानित कर रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात होती है। और जो आसपास जो लोग होते हैं, जब आसपास वो लोग हमको जब देखते हैं कि ये इन सर को क्यों चरण स्पर्श कर रहे हैं भाई, तो वो हमसे भी पूछते हैं कि सर ये बात क्या है, ये आपको चरण स्पर्श कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरा विद्यार्थी रहा है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे को पहचान लिया। ठीक है, तो ये बहुत अंदर से बहुत खुशी की बात होती है कि हमारा विद्यार्थी जो है 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद भी है हमको पहचान लेता है। और आज जो है हमारे बीच में पुराने विद्यार्थी भी उपस्थित हुए थे जो विभिन्न प्रकार की पदों पर भी काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया कार्यक्रम था, जिसके लिए मैं जो है यहाँ के प्राचार्य मैडम को और विद्यालय प्रबंधन को साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं बस विद्यार्थियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जीवन में आप लोगों को, जो हमारे पूर्व वक्ताएँ हैं, जो इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य रहे हैं, उन सभी ने बता ही दिया है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, अच्छी किताबों को पढ़ना है। साथ में मैं आपको एक और बात कहूँगा, जो इस विद्यालय की एक फाउंडेशन नींव रही है कि अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपने अनुशासन में रहेंगे तो ही इन चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से, मेरे विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अनुशासित रहें और विभिन्न गतिविधियों के अंदर लगातार आप हिस्सा लेते रहें। जिस भी गतिविधि में आपकी रुचि हो उसमें आप हिस्सा लें और अपने व्यक्तित्व को निखार लाएं। जब आप ये सब गतिविधियों में हिस्सा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पढ़ने लिखने की जो क्षमताएं हैं उसके अंदर अकल्पनीय जो है विकास होता है। उसके अंदर आप चाहेंगे काफ़ी चेंजेस आ गया है और आपको जो भी कुछ आप अध्ययन करेंगे वो एक अच्छे स्वरूप में आएगा और आपके मार्क्स में, आपके अंकों के अंदर भी एक अच्छा सुधार होगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उसके लिए अच्छी तैयारी करें, रटे नहीं, समझ करके तैयारी करें। ये मैं आपसे एक और सूत्र देना चाहता हूँ कि किसी भी विषय हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो, सभी विषयों को समझ करके अगर करेंगे तो वो आपको जीवन भर वो आपको जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो काम में आएगा। क्योंकि आगे आपको बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करना है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ, उसमें ये ज़रूरी है कि हमको समझ अपने सब्जेक्ट की बनाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जीवन में आप सभी के मार्गदर्शन से परिपूर्ण कदमों को हमारे जीवन में उतारेंगे। निश्चित रूप से करेंगे सकारात्मक सुधार। व्यक्त करने आए हैं यहाँ हम आपका आभार। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ कि वे आए और सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का आभार व्यक्त करें। सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय मंच श्री केसी शर्मा सर, परमार सर, मेरे गुरु अनिल जैन साहब, रत्नावत सर, प्राचार्य मैडम और जो जा चुके हैं विद्यार्थी, आप सब लोगों ने अति छोटे से आमंत्रण पर यहाँ आकर के हमारे बच्चों का जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हमारा विद्यालय आप सबका बहुत बहुत आभारी है। आशा करता हूँ आगे भी यदि आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो आप निश्चित रूप से हमें ऐसा ही मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपक मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। एक परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। उस परीक्षा में जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनमें नवीं में प्रवेश होगा था और 240 की निर्धारित लगातार काम हो रहा है और परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन हो रहा है। जो 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषय ये है कि
अभी पिछले सत्र में 11वीं में भी सरकार ने नियम बदल दिया था आज कार्यक्रम था ये कि 10वीं में तो रिजल्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन 12वीं में जाकर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो क्या कारण है? हाँ मुख्य सचिव देखने में आया कि 11वीं के बाद 10वीं के बाद 11वीं में प्रवेश लेते हैं तो उनके हाँ बेटा प्रवेश में बाहरी विद्यार्थियों को शिक्षा तो प्रवेश भी वो तो बंद हो गई है पुरानी वाली एक बार उन्होंने तय कर दिया कि जो विद्यार्थी परीक्षा में 11वीं में प्रवेश लेना चाहता है उसके कम से कम 60 कॉमर्स से सर दूसरा विषय कि जो विद्यार्थी आप पढ़ रहे हैं स्कूल में या दूसरे वर्ष में बाहर जाए, मतलब वो 4 साल की पूरा 2 साल के 2 सेमेस्टर हो। आप मेरे विद्यार्थी को 10 से 15 मिनट तैयारी करना है और केवल और क्योंकि आज सर महर्षि वाल्मीकि जी का प्रमाण देख सकते हैं हम कि उन्होंने भी उस समय कई संतों को कई विद्वानों को परेशान किया आते जाते, लेकिन जब ज्ञान मिला तब उन्होंने महान और पहला काव्य रचना कर दी। आशा है मंगल को भी ऐसा ही ज्ञान मिलेगा। बहुत बढ़िया, सही है, धन्यवाद। क्लास में हम थोड़ा